अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे इको 403 की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको असाइनमेंट अच्छे से समझ आ जाएगी। असाइनमेंट की जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपको पता है कि आपने इसमें से क्या फाइंड करना है। ठीक है, मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसीलिए हम जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में आपने मालूम करना था कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बास्केट्स ऑफ गुड्स के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने 21 के लिए फाइंड करना है, 22 ईयर के लिए भी फाइंड करना है और 23 ईयर के लिए भी आपने फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ बास्केट के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास जो टेबल्स में वैल्यूज़ गिवन है ये आपके पास टेबल की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 50, 100, 150 ये आपको टेबल में गिवन है और इससे पहले टेबल से ऊपर जो आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई थी वो आपके पास 20, 16, 30 हैं। तो आपने इस फार्मूले के साथ पेंसिल्स आपके पास उन्होंने दी हुई हैं 20 और पेंसिल ईयर में आपके पास 50 लिखा हुआ है। यहाँ से आप टेबल से देखकर अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास लास्ट ये देखिए 70, 100 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने कॉस्ट ऑफ बास्केट इन गुड 2022 के लिए भी फाइंड करनी है। सेम फार्मूला आपने अप्लाई करना है, उसमें वैल्यूज़ अब आपने सेकेंड वाली वैल्यूज़ पुट करनी है जो बुक ईयर्स की वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, बुक ईयर्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, अब आपने वो वाली फाइंड करनी है। यहाँ पे पेंसिल की, यहाँ बुक की और यहाँ पे आपने बर्गर की ईयर और उसकी वैल्यू आपने लिख देनी है। नेक्स्ट आपने फिर इसी तरह कॉस्ट ऑफ बास्केट्स ऑफ गुड्स इन 2023 ये भी आपने सेम इसी तरह फाइंड करना है। पेंसिल ईयर, बुक ईयर और बर्गर के लिए भी आपने सेम यही फार्मूला अप्लाई करना है। आपका पार्ट ए जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बी की तरफ चले जाते हैं। बी में आपने क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मालूम करनी है। ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मालूम करने का फार्मूला। आपने सिंपल फार्मूला पुट करना है। पुटिंग करने के बाद हर सीपीआई के अंदर कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसे कहते हैं, हर सीपीआई में आप 2021 का फार्मूला लगाएंगे। वैल्यूज़ आपके पास सारी ऊपर ये देखिए आ चुकी हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ऊपर भी जो हमने वैल्यूज़ देखी हैं इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने यहाँ से वैल्यूज़ को लिखना है। उन्हें सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे 100 ही आ जाएगा। यहाँ 2022 के लिए प्राइस इंडेक्स आपके पास ये आएगी और 2023 के लिए प्राइस इंडेक्स आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, सिंपल आपने यही करना है, फार्मूला पुट करना है और फार्मूले में सब वैल्यूज़ आपके पास ऊपर गिवन है। आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और वहाँ से आंसर निकालना है। इन्फ्लेशन इसके बाद इन्फ्लेशन रेट है, इसके लिए भी आपने यही फार्मूला, आपके पास सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला ये आपके पास गिवन है। इसके अकॉर्डिंग अब सीपीआई ईयर आपके पास देखिए ऊपर हमने फाइंड किया था अभी 112.11 आया था हमारे पास और सीपीआई प्रीवियस ईयर जो टेबल में आपको ये गिवन था या प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस ईयर में यानी कि जो टेबल में आपको गिवन होगा वो वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 2023 के लिए भी आपने सेम ऐसे ही फाइंड करना है। उम्मीद करती हूँ असाइनमेंट आपको समझ आ गई होगी। असाइनमेंट बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी आपको कहीं इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।